हाँ, क्या बात है? कुछ नहीं। तो फिर यहाँ क्यों बुलाया है? मैं उस एमरे नामी आदमी के साथ तुम्हें नहीं देखना चाहता, समझ गई? और हाँ, एक और बात, आपने अम्मी के बारे में पूछा था ना, वो बिल्कुल ठीक है और मैं उन्हें हॉस्पिटल से घर लेके आ गया हूं। मैं आपसे पूछने ही वाली थी, अगर आप इजाजत देते। वैसे घर में कैसे हैं सब? ठीक तो है ना? अच्छे वक्त पे तुमने अपनी जान छुड़ा ली, वहां कुछ ठीक नहीं। क्या हुआ? बताओ ना, हुआ क्या? कुछ नहीं। देख रही हो, पहचान लिया तुमने इसे? कितना अनमोल है ये, चाहकर भी तुम इसे खुद से अलग नहीं कर सके। बस ऐसे ही लेकर आ गया था उसको सही जगह पे रखने के लिए। कुछ चीजों की जगह खास होती है। तो तुम इसे कहाँ रखते? किताबों के बीच में? पुराना हरबा। क्यों फेंक रहे हो मुराद? फेंक नहीं रहा। देखो, ये यहां पर बिल्कुल ठीक लग रहा है। मेरा ख्याल है वही ठीक था। आज आप बहुत थक गई होंगी, लेट कर आराम करें। थोड़ा आराम से। मैं आपको डिनर के लिए उठा दूंगी, ठीक है? मुराद को कैसे जानती हो? आपकी वजह से। तो ऐसा है? क्या आपको वाकई कुछ भी याद नहीं? क्या आपको ये भी याद नहीं कि मैं कौन हूँ? हर कोई एक ही बात क्यों पूछ रहा है? मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी को नहीं जानती। आप सबको बेवकूफ़ बना सकती हैं, पर मुझे नहीं। लेकिन याद रखना, हमारे बीच बड़े बड़े राज छुपे हैं। लेकिन मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें भी नहीं जानती। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारे उस चहीते बेटे और मुराद को भी कुछ नहीं बताऊंगी। क्या? आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? मुझे अकेला छोड़ दो। मेरा एक ही बेटा है, वो है मुराद। देखो, मैं उसे बता दूंगी और वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो तुम गेम खेलना चाहती हो? ठीक है, अब गेम खेलेंगे। हाँ, मैं ये बात कभी नहीं मानूंगी कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं, चाहे जो भी हो। अरे अज़मी, तुम चाय क्यों नहीं पी रही हो? छोड़ दी है। अच्छा, अरे ये चांदी के तार अब तक तुम्हारे पास हैं? मुझे याद है तुम्हारे लिए थे। मेरी इस छोटी सी निशानी को अब तक संभाल के रखा। और क्या, बिल्कुल। अज़मी, क्या बात है? तुमने मेरे बाल भी तो ऐसे ही संभाल के रखे थे। मैंने
सोचा है कि हाँ कहो, क्या सोचा तुमने? तुम्हारी बात कबूल कर लेनी चाहिए। वो अज़मी, दोबारा कहना, सुना नहीं। जो तुमने पूछा था उसके लिए हाँ है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने मुझे ये दिन दिखाया। अज़मी, फिर से कहना, मुझे यकीन नहीं आया। मुझे तुम्हारा प्रपोजल कबूल है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे फिर ये दिन दिखाया। अच्छा अज़मी, मेरा एक दोस्त है जो निकाह पढ़ाता है, क्यों ना उसके पास चल के हम निकाह कर लें दोनों? तुम्हें तो हर काम की जल्दी होती है, आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? क्योंकि इस काम में वैसे ही बहुत देर हो गई। पहले मेरी एक शर्त माननी होगी। शर्त नहीं, तुम हुक्म करो। जब तक हम अपने दोनों बच्चों को ना मिला दें, हम ये किसी को नहीं बताएंगे। मंजूर है तुम्हें? हो सकता है वक्त पूरा हो जाए जब तक मेरा। अरे खुदा ना करे, वो दोनों भी एक दूसरे से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकते, बस कुछ दिन और। 50 साल हो गए तुम्हारा इंतजार करते हुए, अब 1 मिनट भी गुजारना मुश्किल है मेरा। वो मैं सोच रहा था कि इस लम्हे की एक तस्वीर ले लूं ताकि हमें याद रहे। मेरी तरफ देखो। अरे तुम तो रो रही हो, हुआ क्या है, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, खुशी के आंसू हैं। अगर ये खुशी के भी हैं तो मैं नहीं बहने दूंगा, क्योंकि कोई भी आंसू मैं तुम्हारी आंखों में नहीं देख सकता। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी। कभी गीत बन के लबों पे सजेगी, कभी फूल बन के ये महका करेगी। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी। कभी गीत बन के लबों पे सजेगी, कभी फूल। Aşk laftan anlamaz.